बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशंस का जो आइकॉन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। तो PSL 2023 यानी HBL PSL 8 के धमाकेदार मैचेस का आगाज़ हो चुका है, और जो एंथम में उन्होंने एक लाइन दी है, टैगलाइन मैचों से आग लगे, तो वाकई मैचों से आग लग रही है। और जो है वो कल एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, परसों ज़बरदस्त मैच हुआ, आज का थोड़ा फीका मैच था, नमक मिर्च थोड़ी कम थी, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैचेस पे बात करेंगे। और यार आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो और सपोर्ट करते रहो इसी तरीके से। आप लोगों की सपोर्ट से ही हम यहाँ तक गए कि अब क्रिकेट PSL जो है वो ग्राउंड से कवर कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की सपोर्ट ही थी जो जिसकी वजह से हम यहाँ तक गए, क्योंकि देखो अगर वो ऐसे लोगों के जो चैनल बनाए उनकी फैमिली सपोर्ट करे तो इतना आगे नहीं जा सकते खाली लोगों के सब्सक्राइब करने से, घर वालों के। आप लोगों की सपोर्ट थी तो आज यहाँ तक गए हैं, और आप लोग अगर आगे सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। और फिर आप ही लोगों के लिए जो है वो सारा काम है। और चाहे वो अब देखो टिकट वाली बात पे बस मेरे हाथ थोड़े से ऊपर हैं, बाकी जो है वो आपका भाई आपके लिए हाजिर है जो भी बात बोले, क्योंकि देखो यार टिकट का मामला थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी इन तीनों मैचेस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं जब ग्राउंड से वापसी आता हूँ तो तकरीबन 2 बज जाते हैं। अब अगर 2 बजे के बाद वापस आए हो तो मैं तो वीडियो बना लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आप लोग देखोगे नहीं, तो मैं उस वजह से मेहनत करता नहीं हूँ। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो इंशाल्लाह फिर हर मैच की बनेगी, वरना तो कराची वाले मैच के लिए फिर बंदा हायर किया हुआ है हमने, उसको बोल देंगे वो बना लेगा वीडियो, फिर आप लोग कहोगे आप गायब हो। चलो ये सारे मामला है। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का, वो उस पर एंड में बात करेंगे। आज का जो मैच हुआ, स्कोर कार्ड आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, बड़ा फीका सा मैच, मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बिल्कुल हैंड्स डाउन हो गए, मतलब बिल्कुल ही नीचे हाथ कर लिए, और कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पहले तो शुरू से हम बात करें, टॉस जीता रिजवान ने, बैटिंग क्वेटा को करा दी। अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के तमाम ही बैट्समैन एक स्टाइल ऑफ प्ले से खेलते ही चले गए, चाहे वो जेसन रॉय, चलो उनका तो गेम ही ऐसा है, मार्टिन गप्टिल का भी गेम ही ऐसा है, बट जो है प्रॉब्लम सारी है बाकी जो हमारे लोकल गाइस से उन्होंने भी। और दूसरा जो क्वेटा ग्लैडिएटर का मसला था, एक तो खेलते चलेगा, फिर रियलाइजेशन नहीं हुई उनको। रियलाइजेशन ये नहीं हुई कि अब आपने जब 2 विकेटें गवा दी थी तो आपको चाहिए था कि ज़रा थोड़ा सा हौला हाथ रख लें और ज़रा थोड़ा बैकफुट पे आराम से खेलते रहे। और फिर देखिए एहसानुल्लाह, मैं खड़े होकर तालियां बजाने का दिल चाहता है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग बाय हिम, 5 for 12, मतलब जितनी तारीफ इस लड़के की जाए कम है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था टॉम कॉलर कैटमोर से कि यार पाकिस्तान का हम बड़ा सुनते हैं बॉलिंग का, आज देखो हमें उसका एक सबूत जो है वो देखने को मिल गया खुद कि एहसानुल्लाह ने, मतलब पहले उन्होंने ऑन जस्ट इज 4th गेम ऑफ द HBL PSL, 2 पिछले मैच खेले थे पिछले साल, अब दूसरे 2 गेम यहाँ हुए, मतलब क्या बॉलिंग की है उसने। पिछले मैच में भी ज़बरदस्त बॉलिंग, 3 विकेटें ली हैं, और आज भी देखो बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उसने, 12 रन देके 5 विकेटें, और विकेटें भी बड़ी, मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, सरफराज, उसके अलावा जो है उमर अकमल, ये इफ्तिखार अहमद, इफ्तिमेनिया, मतलब क्या बॉलिंग उसने की है यार। लेंथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरीके से उसने आगे बॉल करके स्विंग को हासिल किया। कल जो आमिर बॉल कर रहे थे उनको स्विंग नहीं मिल रहा था, मार पड़ रही थी, उसको स्विंग भी मिला, प्लस उसका जो पेस था, उस पेस से जो है वो बीट हुए बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा। और जो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ भी बॉल कर रहा था वो, उसमें पेस इतना है, उसका 150 को भी टच किया आज उसने वंस टाइम। तो मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले बाय एहसानुल्लाह, ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट दैट। सो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद उनको, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब जितनी अप्रिसिएशन मिले उसको कम है यार। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले बाय एहसानुल्लाह। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनकी बॉलिंग के आगे बेबस और लाचार हो गई। चाहे वो आप देखें, ये हारे अपनी गलती से हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब आप इसको नोट कर लें, मैच को देखा है जिन जिन लोगों ने, यार अब आप आ रहे हो, खड़े खड़े बल्ला चला रहे हो, ना आपकी फीट मूवमेंट हो रही है, ना आपके हैंड्स थ्रू द बॉल है, आप कुछ भी आपका जो है ना वो लाइन में था नहीं, और आप बस खड़े खड़े चला रहे हो। यही सरफराज ने किया, यही उमर अकमल ने किया, यही जो है जेसन रॉय ने किया। अब आप देख रहे हो 2 कैच जो है वो पोलार्ड ने लिए मिड ऑन पोजीशन पे, जब आप देख रहे हो 2 कैच उसने वहाँ ले लिए, फिर उसी तरीके का शॉट जो है वो आप जो है मार रहे हो मिड ऑफ के बराबर से, वहाँ पे डेविड मिलर खड़ा हुआ है। अबे वो कहाँ छोड़ता है कैच भाई, वो कैच तो मतलब छोड़ना और डेविड मिलर 2 अलग अलग चीज़ें हो गई ना। ये आप मतलब सारा प्रॉब्लम ये है, आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम का नाइटमेयर था विद द बैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो रही बची कुची कसर थी, मतलब आप जब ये देख लो कि आपका सेकंड बेस्ट स्कोरर जो है वो आफ्टर जेसन रॉय वो मोहम्मद हसनैन है 22 रन के बाद, 27 और 22,
अब आप देखो कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, तो बड़ा ही कोई फीका सा मैच। इस पे तो मैच पे बात करने का भी यकीनन करें आप दिल नहीं चाह रहा। वजह उसकी ये, एक तो पहला मैच कॉम्बिनेशन का मसला, नौमान तिशारा को स्विंग मिली, उसके बाद जो है वो विकेट लेने के बाद वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाफ वॉलीज दे जा रहे हो राइली रूसो को। राइली रूसो ने एक ही तरफ कर दिया फिर मैच, जाहिर सी बात है उसके जैसा कैलिबर का प्लेयर कहाँ पे फिर मार्जिन रखेगा। 78 और जो है क्या नाम है अपना 28 रिजवान और राइली रूसो के, जिसकी बदौलत मुल्तान ने बआसानी ये मैच जीत लिया। और मतलब राइली रूसो तो फिर वही वाली बात है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, उनके लिए तो ये टारगेट वही था। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग मुल्तान सुल्तान की। पिछला मैच जो मुल्तान सुल्तान का था उसमें अगर हम देखो तो लास्ट बॉल थ्रिलर था लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, जहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को, जो 2 यॉर्कर्स थी, एक रिजवान को, फिर उसके बाद डेविड मिलर को। मतलब वो मैच पलट दिया उन्होंने पूरा, और फिर मतलब गेम में आ ही नहीं पाया मुल्तान सुल्तान। फिर मतलब रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई। एक ज़बरदस्त फाइट बैक करने की कोशिश पोलार्ड और खुशदिल ने की, बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट वाली कहानी हो गई थी। कराची और पेशावर की अगर मैं बात करूं तो कराची की टीम तो बहुत ज़बरदस्त खेली बैटिंग में। बॉलिंग में उनके डिसीजंस मुझे समझ नहीं आए। एक चीज़ जिस पे पूरा क्रिटिसिज्म हो रहा था वो ये थी कि मीर हमजा को बॉल क्यों नहीं कराया। फिर पता ये चला कि वो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे फिंगर टच रन आउट होता है, उस पर जो बॉलर बैक ड्राइव पे रन आउट किया उन्होंने, उनकी फिंगर की इंजरी हो गई थी। दैट्स वाई ही इज़ नॉट गिविंग द बॉल टू मीर हमजा इमाद वसीम। मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे वो पहले 2 ओवर्स में, जहां उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग चल रही थी, बट फिर एक ज़रा जो कॉम्बिनेशन सा हिला उनका, वहाँ से फिर कम बैक नहीं कर पाया। और वहाँ पर पार्टनरशिप जो 139 रन की लगी टॉम कॉलर कैटमोर और बाबर आजम की, उन दोनों ने फिर मैच मतलब बना दिया अपने 46 बॉल पे 68 रन उनके, 44 बॉल पे 68 रादर बाबर के, और टॉम कॉलर कैटमोर तो मतलब 91 रन, कमाल ही बैटिंग कर दी उन्होंने, तो जवाब ही नहीं था उनकी बैटिंग का। और इमाद वसीम को एक ही ओवर में 3 छक्के लगा देना। आमिर और बाबर का वो जो ओवर में आपने आमना सामना देखा, जहां बाबर ने उनको कवर ड्राइव भी खेला। एक तो बॉल आमिर का बहुत ही बुरा था जिस पे उनको डाउन द लेग साइड फ्लिक पड़ गया, और वो जो एक बॉल था उन्होंने वो स्विंग के चक्कर में किया जिस पे ड्राइव बाबर ने मार दिया। क्योंकि कवर ड्राइव हमेशा आप याद रखो, आगे का जो बॉल होगा ना जो आपको मुंह पे मिलेगा, आप कवर ड्राइव अच्छा उसी पे ही मार सकते हो, क्योंकि वो आपके क्लोज भी होगा और बैट का मिडिल भी उस पर आसानी जा सकता है। अगर बॉल थोड़ा दूर होता है तो उसमें चांस ये होता है कि आप जो है वो बैट का टो भी आ सकता है, बॉटम भी आ सकता है, और बिल्कुल अपर हैंड पे भी लग सकता है, हैंडल टाइप की साइड, स्टिकर वाली साइड पे। बट अगर बॉल आपको आगे मिल जाता है तो इतनी बाबर की टेक्निक बड़ी सॉलिड है कि वो जो है मतलब बआसानी उसको आराम से मिडिल करके उसने चौका मार दिया। तो एक ज़बरदस्त, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हर कोई कंपैरिजन में लगा हुआ है। बट don't be too harsh on any player because these all are Pakistani players and they all are representing Pakistan at this situation. PSL is a Pakistan's brand. You have to think on that point of view as well. They all are the player of Pakistan. Somewhere around they have represent Pakistan. तो आप ये चीज़ दुश्मनियाँ बना लेना बिल्कुल कि बाबर रिजवान ये वो और वो आमिर बाबर इमाद आमिर, ये कोई नहीं है यार। बस ऑन द फील्ड जो स्लेजिंग और वो एक हीट ऑफ द मोमेंट में होता है वो ठीक है, बयानबाजियाँ चलती हैं मैच से पहले, मैच को गरमाने के लिए। इट डजंट मीन कि उनकी जाति कोई दुश्मनी है। मैच के बाद भी तो सब हाथ मिला रहे थे ना। ये सारी चीज़ों को आवाम को चाहिए इग्नोर करे यार, जो चल रही हैं आप उनको बिल्कुल ही आप लोग टैग लाइन बना के अपनी फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो फिर मतलब हमारा वर्ल्ड में इमेज खराब होगा, और कुछ बात नहीं है। बाकी पेशावर ज़ल्मी की जितनी आप बुराई करो, फील्डिंग में बॉलिंग में कम है, मतलब एज पैथेटिक एज दे कैन बी, उन्होंने ये वाला काम किया। मतलब 5 आपने नो बॉलें कर दी, 7 आपने वाइट बॉल्स कर दी, कोई बॉलर फील्डर कैच पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। वाब रियाज जिमी नीशम की गेंद पे कैच छोड़ रहे, जिमी नीशम वाब रियाज की गेंद पे कैच छोड़ रहे, मतलब बिल्कुल ही कहानी दूर की तरफ ले जा रहे थे। और कराची किंग ने भी कसम खाई हुई थी हम ना जीतेंगे, और उन्होंने वो किया ही। वो मतलब यार 12 बॉले 23 रन, ये बनने वाला है बॉस गेम, जहां विराट कोहली 31 रन बना सकता है 2 ओवर में अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग। तो मतलब फिर आप खुद सोचो ना यार, अब ये तो लीग है, यहाँ तो फिर बड़े रन बनते हैं, तो लीगों में तो फिर मार पड़ती है। इमाद वसीम को भी थोड़ा ना स्ट्राइक मिलना और बेन कटिंग की डॉट बॉल्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो कराची को ले डूबी। कराची को पैनिक करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। देखिए यार, मैं तो अभी भी वही आपको बात कहूँगा, अगर मैथ्यू वेड 2 और 3 ओवर मैथ्यू वेड रुक जाता तो कहानी फिर दूसरी चली जाती, जिस तरह का उसने स्टार्ट लिया था। और दूसरी बात ये, कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो ये चीज़ ज़रूर सोचना पड़ेगी कि उनकी बॉलिंग ज़रूर है अच्छी नसीम हसनैन के होने से, मगर सवाल फिर भी ये है कि यार आप ये सोचो ना कि आपकी जब तक बैटिंग आपको रन्स करके नहीं देगी, कितना पावरफुल बैटिंग लाइनअप है यार इनकी। इफ्तिखार अहमद, उमर अकमल, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, फिर उसके अलावा जेसन रॉय अब और अब्दुल वाहिद बंगलजई। अब यार इससे ज़्यादा और क्या मतलब, विल स्मिथ को आज इन्होंने नहीं खिलाया जबकि वो कैंप ज्वाइन कर चुके हैं।
समझ में मेरी नहीं आई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का मसला क्या है ये। और इन्होंने जो है वो बॉलिंग भी जो है वो बिल्कुल कोई खास इतनी अच्छी नहीं की यार। उसका तो एक ये भी पहलू है ना कि अगर आपके पास रन ही बोर्ड पे कम हो तो फिर आप किस तरीके से सिचुएशन से कोप अप करते हो। बहरहाल कल इस्लामाबाद और कराची है, मैं शायद आऊँ लेट, लेकिन वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट इसी तरह करते रहें। PSL इज ऑफ टू अ ब्लिस्टरिंग स्टार्ट और मैच वाकई जो है ज़बरदस्त हो रहे हैं सारे। 2 रन से मैच जीता, 1 रन से मैच जीता टीम। आज तो खैर वन साइडेड हो गया। बहरहाल ये क्रिकेट है, चलता रहता है। बहरहाल इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।